वफ़ बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी रिपोर्ट पेश किए जाने के मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोकसभा अराकीन पर मुश्तमिल एक वफ़द ने स्पीकर से मुलाकात करते हुए बिल को लेकर पाए जा रहे एतराज़ात और इख्तिलाफ़ात से वाकिफ करवाया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने लोकसभा में वफ़ बिल पेश किए जाने से कबल अहाता पार्लियामेंट में मीडिया को बताया कि लोकसभा के अराकीन पर मुश्तमिल एक वफ़द ने आज सुबह स्पीकर से मुलाकात की और उन्हें बताया कि इख्तिलाफाती नोट्स में बहुत से सफ़ात और पैराग्राफ में तरमीम की गई है। बैरिस्टर ओवैसी ने उम्मीद जताई कि स्पीकर और जेपीसी के जॉइंट सेक्रेटरी के साथ मुलाकात के बाद अराकीन के जरिए उठाए गए एतराज़ात को बिल में शामिल किया जाएगा। जब रिपोर्ट पेश होगी तो उसका जिक्र भी किया जाएगा। हैदराबाद एमपी का कहना है कि वफ़ तरमीमी बिल न सिर्फ गैर आइनी है बल्कि आइन के आर्टिकल 14, 15 और 29 की खिलाफ वर्जी करता है। उन्होंने कहा कि ये बिल वफ़ को बचाने के लिए नहीं है बल्कि उसे बर्बाद करने और मुसलमानों से छीनने के लिए है और वो इस बिल की मजम्मत करते हैं। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है जॉइंट वर्किंग कमेटी वफ़ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वफ़ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वफ़ को बचाने के लिए नहीं है, वफ़ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वफ़ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो जेडब्ल्यूसी में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है। और जल्दबाजी में ये जेडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को दिया गया है। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है। और आज स्पीकर साहब से हमने जो मुलाकात की थी, स्पीकर साहब के इंटरवेंशन के ऊपर जो डिसेंट रिपोर्ट्स अपोजिशन एमपीज के थे जिसको रिडैक्ट कर दिया गया था, उसमें से 70% रिडैक्टेड वर्जन को शामिल करने का स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दिया है, जो आज होम मिनिस्टर ने भी उसको कहा है। मगर ये जो बिल लाया जा रहा है ये वफ़ को बचाने के लिए नहीं, वफ़ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रस्तान को मुसलमानों छीन। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,